साथियों जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के लिए आज है 1 सितंबर। ध्यान रखिएगा, आज जितनी भी शिफ्टें हुई हैं साथियों, उन सभी शिफ्टों का एनालाइज हम लोग एक क्लास में रोज देखते चले आ रहे हैं। तो साथियों आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। साइंस, जीके व जीएस, एमपी जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस दबाना होगा, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहे। साथियों आज के सभी प्रश्न हैं, आपको देखकर जाना है अगर आपका आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो। देखिए, आज फर्स्ट मीटिंग में आपसे पूछा गया प्रश्न कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो भैया फतेहपुर सीकरी में। मैं बहुत ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा, सीधा गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा आपको। बस आप लोग आज के दिन भर के प्रश्न साइंस व जीके के मैं एक क्लास में रोज आपको देता हूं, तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया आईएमएफ का मुख्यालय कहां स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में है। यह तो एकदम आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, आपने लगा दिया होगा आंसर। ठीक है, देखिए ए पूछा गया डीप्ट में पी का अर्थ क्या होता है, तो प्रमोशन होता है। क्या प्रमोशन होता है? दैट्स योर आंसर। पी का अर्थ पूछा गया है, कोई भी स्पेलिंग दे रहा है और साथियों एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, आइए इसका जो फुल फॉर्म है पूरा डीप्ट का वह होता है साथियों, देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारत सरकार की वेबसाइट सेवाएं हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन एंड इंडस्ट्राइज एंड इंटरनल ट्रेड, ये सब होता है साथियों, देख लेना आप लोग। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया, नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का मूल रंग क्या है, तो भैया गहरा लाल है। देखिए कहां से व्यापम प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस भी कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गहरा लाल रंग। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का मूल रंग क्या है? गहरा लाल। आइए अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया, कृषि रसायन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भैया चौथा स्थान है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, तो यह वाशिंगटन डीसी में है। क्लास को लाइक कर दें फटाफट यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप लोग क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, आइए शेयर कर दें क्लास को, उन सभी मित्र रिश्तेदार जो भी आपके हों, सगे संबंधी, उन तक यह क्लास पहुंचा दें जिनका भी पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है। ठीक है ना, फिल्म अनुकूल राज 2022 के लिए किसे चुना गया, तो मध्य प्रदेश को चुना गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैग्सेसे अवार्ड किस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, तो आंसर में था रॉक फेलियर ब्रदर्स फंड। ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। मैक्स के अवार्ड ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, रॉक्स प्लेयर ब्रदर्स फंड के द्वारा। ठीक है, रॉक फेलर ब्रदर्स फंड। जनगणना किस सूची का विषय है, तो भैया संघ सूची का है। यह संविधान का प्रश्न है और आपसे आज पूछा गया। देखिए संविधान के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए। आइए 2011 में कौन सा राज्य दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला है, तो भैया करा दिए हैं दोनों क्लासें आपको। एक तो मैं पूरी मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार आज ही आपको कराए हैं, जिसकी लिंक हम इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप लोगों ने यह क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए। एक मैंने क्लास ली थी परसों, भारतीय जनगणना, पूरे भारत देश की जनगणना, तो उसकी क्लास भी हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जनगणनाओं से जरूर देखिए प्रश्न। देखिए साथियों, 2011 में कौन सा राज्य सबसे बड़ा जनसंख्या वाला था, चाहे जनसंख्या हो, चाहे लिंगानुपात हो, चाहे साथियों शिक्षा में वृद्धि हो, जो भी हो, मैंने उन दोनों क्लासों में भर भर के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में है 5 नंबर अगर आप लोग पक्के करना चाहते हैं, तो उस दोनों क्लासों को देखकर चली जाइएगा, जीके में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न पूछा गया 2011 में कौन सा राज्य दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला है, तो महाराष्ट्र। यह प्रश्न मैंने आज ही आपको छपवाया था। पहले पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र। अगर पूछेगा लिख लेना इस प्रश्न को भी कि साथियों मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है,
किसमें? जनसंख्या में। तो यह प्रश्न छपेगा, आप लोग इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कौन सा है। आइए देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र का ठाणे जिला सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाला जिला है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो भैया बुध होता है। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। 10वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो बाघ की गुफाएं हैं। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। वरकुथा की का राज्य नृत्य क्या है? जो बुर्रा कथा का राज्य नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का है बुर्रा कथा राज्य नृत्य। ठीक है ना, राज्य नृत्य की क्लास मैंने आपको करा दी है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भैया महात्मा गांधी जी ने दिया। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है ना, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सीबीआई जिसे हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,65,000 वर्ग किलोमीटर किस नदी के घाटी क्षेत्रफल है? तो साथियों सिंधु घाटी नदी का क्षेत्रफल है। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। सोल मोडेरा के किस संघ में रखा गया है? केरोसिन में रखा गया है। साइंस का लाजवाब प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं चना मटर यह रबी की फसल है। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं चना मटर जौ आदि। दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न आज आपसे पूछे गए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न आज आपसे पूछे गए, वीर सिंह बुंदेला का महल कहां स्थित है? तो भैया दतिया में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस जिले से है? तो मैहर जिले से है, मैहर जिले से। दैट्स योर आंसर, मध्य प्रदेश के मैहर जिले से। धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है? तो यह साथियों जबलपुर में है। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, भिकाजी रोस्तम कामा ने कहां झंडा फहराया था? तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में फहराया था। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया, हंटर आयोग कब आया था? तो 1882 में आया था हंटर आयोग। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। उजाला योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में उजाला योजना शुरू की गई थी। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो चीन में किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया, तवांग लोकगीत किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, चाक का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। दैट्स योर आंसर। देखिए साथियों, यही प्रश्न आज आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिए, सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं आज के। ठीक है ना, तो साथियों कैसी लगी क्लास? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल सुबह किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों 2 क्लासें वो जरूर देख लेना। एक मैंने ली है भारतीय जनगणना की क्लास, दूसरी ली है मैंने मध्य प्रदेश की जनगणना की क्लास। दोनों क्लासें जनगणनाओं से संबंधित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनगणना भी आपको पढ़ाना जरूरी है और पूरे भारत की भी जनगणना पढ़ाना जरूरी है। तो दोनों क्लासें मैंने करा दी हैं। लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके जरूर देखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे।